ये नाला कचरे से भरा हुआ है और इसके साथ साथ अगर इसकी हम हिफाजती दीवार भी देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा मखदूश है। और इस वक्त ना ही केएमसी और ना ही टाउन इंतज़ामिया यहाँ पे इन नालों की सफाई के हवाले से कोई इक़दाम कर रही है। 9 के करीब अफराद जो हैं ज़ख्मी हुए हैं। इस दौरान अगर बात की जाए घरों की, तो घरों को भी बड़ी तादाद में नुकसान पहुंचा। 40 के करीब घर जो है मुकम्मल तौर पर तबाह, जबकि 90 के करीब घर जो है जिन्हें जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा, जबकि पुल और सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है, जिनकी बहाली के लिए। सुहेल बताइएगा, बारिशों के बारे में तो कहा जा रहा है कि बारिशें हो रही हैं, हालात ख़राब हैं और अर्बन फ्लड एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है, तो क्या कोई नालों की सफाई का इंतज़ाम हुआ था इससे पहले? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट शहर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और अगर हम रेन एमरजेंसी की बात करें तो ईद के फ़ौरन बाद हुकूमत सिंध ने शहर में रेन एमरजेंसी का नफाज किया था और उसके बाद जो पहला स्पेल था गुज़िश्ता इतवार को, उसमें जो है वो बल्दियाती इदारे केएमसी, वाटर कॉरपोरेशन, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और उसके अलावा टाउन इंतज़ामिया जो है वो मुतहर्रिक थी और नालों की सफाई के इक़दाम किए जा रहे थे। जबकि महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अब जो दूसरा स्पेल है बारिश का, जो जुम्मे तक जारी रहेगा, उस हवाले से अगर हम बात करें तो बल्दियाती इदारों की तरफ से कोई ख़ातिर ख्वाह इक़दाम अब तक देखने को नहीं मिल रहा है। ये मेरे अक़ब में मेरे कैमरामैन अहमद अब्बास आपको दिखाएंगे। ये शादमान टाउन का नाला है जो कि नागन चौरंगी तक जाता है और आप ये देख सकते हैं कि ये नाला कचरे से भरा हुआ है और इसके साथ साथ अगर इसकी हम हिफाजती दीवार भी देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा मखदूश है। और इस वक्त ना ही केएमसी और ना ही टाउन इंतज़ामिया यहाँ पे इन नालों की सफाई के हवाले से कोई इक़दाम कर रही है। अगर हम ओवरऑल शहर की बात करें तो शहर में केएमसी के अंडर बड़े कोई 39 नाले हैं और अगर टाउन इंतज़ामिया की बात करें तो यहाँ पे 7 टाउन इंतज़ामिया हैं जिनके अंडर में मिला जुला के छोटे कोई 500 से ज़ायद नाले हैं। लेकिन बल्दियाती इदारों की तरफ से दूसरे स्पेल के हवाले से कोई ख़ातिर ख्वाह इक़दाम ताहाल हमको देखने में नहीं मिल रहा है। जी, इक़दाम देखने को नहीं मिल रहे हैं कराची में। सुहेल, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तो हर बार की सिचुएशन है कि जब भी रेन एमरजेंसी का नफाज होता है शहर कायद में बिलखसूस यहाँ बारिश की पेशन गोई की जाती है, तो वहाँ पर हम यही देखते हैं शहर बानों के किसी भी तरह के इक़दाम नहीं किए जाते। एग्जैक्टली। और हम देख रहे थे वो नाला जो दिखा रहे थे, इसके सामने वो खड़े थे, कितना गंद था वहाँ पर। और ये तो सिर्फ एक नाला है अजीम, पता नहीं कितने नाले हैं जो इससे भी बदतर नाले वो बता रहे हैं। और इसके अलावा फिर हम ये भी देखते हैं शहर बानों के जब शहर डूब जाता है उसके बाद सारी मशीनरी एक्टिव होती है, नहीं, पर उस मशीनरी का उस तरह से फायदा नहीं है ना कि आपको पहले से एक रेन एमरजेंसी के बारे में पता है कि एक हद से ज़्यादा बारिश हो सकती है। फिर कहा कि जाता है कि नेचर के साथ तो हम नहीं लड़ सकते, लेकिन आप अपने मामला तो सेट कर सकते हैं। कराची में जब भी बारिश होती है हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं, ज़्यादा लोग जो है बिजली लगने से भी मर जाते हैं। ज़्यादा बारिश के साथ ज़्यादा पानी भी आता है, तो ज़्यादा पानी आता है तो फिर ज़्यादा मसाइल आते हैं। ज़्यादा मसाइल आते हैं तो लोग जो हैं वो ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं। मैं खुद कराची में थी जब बारिश हुई है, 2019 की बात है, और आप यकीन माने हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम ऑफिस कैसे जाएं। खैर ऑफिस ने तो फिर किसी तरह भी हमें लेके जाना था, वो तो ले गए उन्होंने तो बड़ी गाड़ी बेचकर हमें ले गए। लेकिन जैसे हम पहुंचे सैलाब में, इतनी मैं पानी में थी और ऐसे करके हम ऑफिस पहुंचे और ना बिजली है, ना पानी है, ना वॉशरूम यूज कर सकते हो। कराची में पानी का निज़ाम आपको पता है किस तरह से आता है। वेनिस की यादें ताज़ा हुई बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ क्या बात है। हमारी दुआ है कि जो शहर कायद के बासी हैं उन्हें ऐसा वेनिस ना ही देखने को मिले, बल्कि असल वेनिस में जाके वो टूर करें तो शहर कायद इस तरह से ही वेनिस के लोग ऐसे गीले नहीं होते। एग्जैक्टली। तो अब बलूचिस्तान की सूरत हाल जान लेते हैं। कोयटा से हमारे नुमाइंदे हसन भट्ट साहब मौजूद हैं। हसन, आप बताएं कि बलूचिस्तान में तो अर्बन फ्लड इमरजेंसी का निफाज किया गया है, वहाँ पे क्या सिचुएशन है अभी? हाँ जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का नया स्पेल दाखिल होने के बाद बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। इस वक्त अगर बात की जाए बलूचिस्तान की पहले स्पेल की, तो पहले स्पेल के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 8 अफराद जाम बहक जबकि 9 अफराद जो हैं ज़ख्मी हुए, जबकि इस दौरान घरों, पुलों और सड़कों को भी नुकसान पहुँचा है। अगर बात की जाए पहले स्पेल की, तो पहले स्पेल के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में आसमानी बिजली गिरने और घरों की छतें गिरने से 8 अफराद जाम बहक जबकि 9 के करीब अफराद जो हैं
हैं, ज़ख्मी हुए हैं। इस दौरान अगर बात की जाए घरों की, तो घरों को भी बड़ी तादाद में नुकसान पहुँचा। 40 के करीब घर जो है मुकम्मल तौर पर तबाह, जबकि 90 के करीब घर जो है जिन्हें जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा, जबकि पुल और सड़कों को भी नुकसान पहुँचा है, जिनकी बहाली के लिए महकमे PDM में ज़िले इंतज़ामिया अपनी खिदमत सर अंजाम देती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त अगर बात की जाए बलूचिस्तान की मुख्तलिफ अजला, पशीन, सोराब, डेरा बुगटी, यहाँ पर बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, जिसकी बहाली के लिए ज़िले इंतज़ामिया अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करते हुए दिखाई दे रही हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए बलूचिस्तान के में दाखिल होने वाले मूसलाधार बारिशों के दूसरे स्पेल की, तो इस दौरान कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता रोज़ से बारिशों का सिलसिला जारी है, जो जुम्मे की रात गए तक जारी रहने का इम्कान है। और इस दौरान महकमा मौसमियात और महकमे PDM की जाने से भी अलर्ट जारी किया गया है, और इसमें हिदायत की गई है कि जो मुसाफिर हैं उन्हें गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करने से हिदायत की गई है, और तमाम मुतल्लिका इदारों को भी अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया